आप सोचिए, एक ऐसी रात जिसमें आसमां जैसे जल उठा हो, लाल और हरी रोशनियों का नशा सा छाया हो। दुनिया के कोने कोने में लोग डर के साथ आसमां के रंग देख रह गए। ये कहानी 1859 के कैरिंगटन इवेंट की है, जब सूरज ने अपना सबसे बड़ा गुस्सा दिखाया था। रिचर्ड कैरिंगटन, एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर, अपने ऑब्जर्वेटोरी में सूरज पे नजर रख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा, एक चमकदार फ्लेयर सूरज के सरफेस से फूट पड़ा, जैसे किसी ने आसमां में आग लगा दी हो। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये पाल इतिहास बदलने वाला है। सूरज का ये फ्लेयर हमेशा के लिए यादगार बन गया, क्योंकि उसने दुनिया के मैग्नेटोस्फेयर को हिला दिया। एक सोलर स्टॉर्म ने पृथ्वी तक का सफर शुरू किया और कुछ ही दिनों में आसमां रोशनियों के रंग से भर गया। आप समझिए, ये प्रकृति का एक विशाल चेतावनी था। जब वो सोलर पार्टिकल्स पृथ्वी के नजदीक पहुंचे, उन्होंने मैग्नेट फील्ड के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे बिजली का तूफान आ गया हो। कॉम्पास और टेलीग्राफ लाइंस पागल सी हो गई। खत और मैसेजेस के तार जले ह्यू स्मेल कर रहे थे। रात के अंधेरे में लोगों ने नॉर्थ और साउथ में पोलर लाइट्स देखे, जहां कभी कुछ नहीं दिखता था। आपको लगेगा जैसे आसमां ने अपनी चौखट खोल दिया हो और अनंत रोशनियां पृथ्वी पे बरस रही है। बहुत लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। टेलीग्राफ ऑपरेटर्स, जो उस समय के कम्युनिकेशन के मास्टर्स, दम हक्का बक्का रह गए। कुछ लाइंस ऐसी थी जो पावर के बगैर ही चिंगारी मार रहे थे। आप समझ सकते हैं, उन्होंने खुद को हवा में चलती बिजली से जुड़ा पाया। कई जगह टेलीग्राफ ऑफिसेस में आग लग गई और ऑपरेटर्स को शॉक लगा। दुनिया के सबसे तेज न्यूज सिस्टम उस वक्त घुटनों पे आ गया। आप सोचिए, एक इनविजिबल ताकत ने कुछ सेकंड्स में सब कुछ बदल दिया। लोगों ने सोचा, शायद दुनिया का अंत पास आ गया है। आसमां के रंग ने उनके दिलों में दार भर दिया था। और साइंटिस्ट समझ गए कि ये सूरज का गुस्सा है, एक मैग्नेट स्टॉर्म जो पृथ्वी के वातावरण से टकरा गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये स्टॉर्म इतना बढ़ा था कि उसने कॉम्पास के रीडिंग्स बदल दिया थी। शिप्स समुंदर में भटक गई और नेविगेशन सिस्टम्स बेकार बैठ गए। सूरज के फ्लेयर ने मानव दिशा का सेंस हाई मिटा दिया। इस घटना ने लोगों को सूरज के प्रकोप का असली एहसास दिलाया। कैरिंगटन ने अपने नोट्स में लिखा कि उसने सूरज के चेहरे पे कुछ सेकंड्स तक चमकती आग देखी थी। वो दृश्य इतना डरावना था कि उनके हाथ कांप उठे। साइंटिस्ट्स ने पाया कि जब सूरज पर बेड सनस्पॉट्स होते हैं, तब ऐसे स्टॉर्म्स बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की ये उथल पुथल धरती के पूरे नेटवर्क को प्रभावित कर सकती है। ये ज्ञान हमारे आज के स्पेस रिसर्च का आधार बना। कैरिंगटन इवेंट ने पूरी दुनिया को एक लेसन दिया कि हमारी टेक्नोलॉजी प्रकृति के आगे कितनी कमजोर है। उस वक्त के लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की शुरुआत कर रहे थे और एक फ्लेयर ने सब कुछ झटका दिया। आज तक साइंटिस्ट्स ये हिसाब लगाते हैं कि अगर ऐसा स्टॉर्म आ जाए तो सैटेलाइट्स, इंटरनेट और ग्रिड सिस्टम सब गिर सकते हैं। आप समझिए, हम डिजिटाइजेशन के युग में कितने असुरक्षित है। सूरज अपनी एक्टिविटी हर 11 साल में बढ़ाता है और सोलर मैक्सिमम आता है। इस साइकिल के दौरान फ्लेयर जैसे विस्फोट आम हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कैसे हर साइकिल में एनर्जी बिल्डअप होती है। नासा और दुनिया भर के ऑब्जर्वेटरीज अब सूरज को करीबी नजर से देख रहे हैं कि कहीं कोई और कैरिंगटन इवेंट दोबारा ना हो जाए। ऐसे फ्लेयर के सिग्नल मिलते हाई सैटेलाइट्स स्टैंड बाय मोड में डाल दी जाती है। इमेजरी आज यूं दिखाती है कि सूरज के अंदर प्लाज्मा के बेड लूप उठते हैं, जिनमें लगी एनर्जी लाखों एटम बॉम्ब के समान होती है। आप सोचिए, अगर वो सीधा धरती की ओर आए तो क्या हाल हो। इलेक्ट्रिक ग्रिड एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे स्टॉर्म से ट्रांसफॉर्मर जल जाएंगे और सिटीज अंधेरे में डूब जाएंगी। हॉस्पिटल्स, फ्लाइट्स और कम्युनिकेशन सब बंद हो जाएगा। एक फ्लेयर हमारे मॉडर्न लाइफ को ठहराने की ताकत रखता है। इंश्योरेंस और डिफेंस एजेंसीज भी इस खतरे से सावधान हैं। आपको पता है, 2012 में एक बड़ा सोलर स्टॉर्म धरती के पास आ गया था। बस कुछ घंटों का अंतर बचा था।
अगर वो टकरा जाता तो दुनिया ठप हो जाती। कैरिंगटन इवेंट के दौरान ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक लोगों ने स्काई में फ्लेम वेव देखी थी। न्यूज़पेपर हेडलाइन लिख रहे थे, आसमान में आग लगी है। लोगों के लिए ये असंभव दृश्य था। साइंस कम्युनिटी ने उसका डेटा कलेक्ट किया और पहली बार समझा कि सूरज से निकले चार्ज्ड पार्टिकल्स एनवायरनमेंट पे कैसे असर डालते हैं। ये शुरुआत थी स्पेस वेदर साइंस की। 1958 में जब सैटेलाइट्स लॉन्च हुई, तब एक नई दुनिया खुली। साइंटिस्ट्स ने कंफर्म किया कि सोलर स्टॉर्म सैटेलाइट्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सूरज के फ्लेयर से इलेक्ट्रॉनिक्स गड़बड़ा जाते हैं। आजकल कहीं भी ब्लैकआउट हो जाए तो हम पैनिक में आ जाते हैं। सोचिए उस समय जब कोई बैकअप नहीं था। कैरिंगटन इवेंट ने ह्यूमंस को सिखाया कि हम प्रकृति के स्लेव हैं। आप देख सकते हैं, हर फोन कॉल, हर जीपीएस कोऑर्डिनेट सूरज के मिजाज पर निर्भर करता है। अगर सूरज गुस्सा हो गया तो हमारा पूरा सिस्टम खत्म हो सकता है। ये सिंपल रियलिटी है। ये घटना इतनी गहराई से लिखी गई है कि आज भी एस्ट्रोनॉमी क्लासेस में इसका जिक्र होता है। कैरिंगटन के नाम पर स्टोन स्केल बनी, जिसमें सबसे बड़ा स्कोर उसी इवेंट का है। इसके बाद दुनिया भर के ऑब्जर्वेटरीज ने स्पेस वेदर के लिए सिस्टम्स लगाए। रडार और सेंसर्स आज भी हर मिनट सूरज के फ्लेयर को मॉनिटर करते हैं। ये विजिलेंस हाई हमारी सुरक्षा है। सूरज के अंदर चल रहे न्यूक्लियर रिएक्शंस हमेशा एनर्जी से भरे होते हैं। प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड्स एक डांस की तरह इंटरैक्ट करते हैं। अनमेन से कोई भी असंतुलन फ्लेयर में बदल सकता है। अब जब सूरज को देख है, वो एक शांति भरा गेंद दिखता है, पर अंदर से वो लाखों विस्फोटों का घर है। कैरिंगटन ने बस एक पल को देखा जब उसने अपना रियल रूप दिखाया। जब अरोरा ने स्काइस को रंग दिया, तब साउथ अमेरिका तक लाइट्स दिखी। लोगों ने लिखा था कि उन्होंने पढ़ाई करते वक्त भी बिना दीपक के सब कुछ क्लियरली देखा। आसमां सच में जल उठा था। टेलीग्राफ लाइन्स पे स्पार्क्स चमक रहे थे और कुछ ऑपरेटर्स ने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी थी, पर तब भी करंट चल रहा था, जैसे धरती खुद एनर्जी दे रही हो। ये स्पेक्टेकल और डर दोनों था। साइंटिस्ट्स अब भी कैलकुलेट करते हैं कि अगर वो ब्लास्ट थोड़ा और तेज होता तो मैग्नेटिक शील्ड टूट जाता। धरती के एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स स्पेस में उड़ जाते। ये लाइफ के खत्म होने जैसा सिनारियो होता। हमारे पास टेक्नोलॉजी है अलर्ट दिन के लिए, पर एनर्जी का स्केल वही है। एक एक्स क्लास फ्लेयर प्लैनेट पे तबाही मचा सकता है। इसलिए हर ऑब्जर्वेटोरी रेडी पोस्चर में है। कैरिंगटन इवेंट ने ह्यूमैनिटी को ह्यूमिलिटी सिखाई कि चाहे हम कितने एडवांस्ड हो जाए, एक मोमेंट में प्रकृति सब कुछ बदल सकती है। ये याद दिलाता है कि बैलेंस रखना ही बुद्धिमानी है। कल अगर कोई और ऐसा स्टॉर्म आए तो हमारी सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड्स और सर्वर फार्म्स सब बुझ सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ पास्ट नहीं, एक चेतावनी फ्यूचर के लिए भी है। सूरज के फ्लेयर ने जब आसमां में आग लगाई थी, तब ह्यूमैनिटी ने महसूस किया कि उनका अस्तित्व सूरज से जुड़ा है। आप जब अगली बार मॉर्निंग सन देखे, समझिए उसके पीछे कितनी शक्ति है। कैरिंगटन इवेंट का नाम इतिहास में अमर है क्योंकि उसने स्पेस और धरती के रिश्ते को शब्द दिया। आसमां में लगी आग ने ह्यूम सिखाया कि आकाश के चमत्कार हमेशा रान करने वाले रहेंगे। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, एक रिमाइंडर है कि हम सब एक कॉस्मिक नेटवर्क का हिस्सा है। सूरज, धरती और हम सब इंटरकनेक्टेड एनर्जी के थ्रेड्स से जुड़े हैं। और जब आसमां में आग लगती है, दुनिया कांप उठती है। तो अगले बार जब कोई सोलर फ्लेयर न्यूज में आए, आप समझ जाइए कि वो सिर्फ एक लाइट शो नहीं, बल्कि दुनिया के सर्वाइवल का एको है। ये ही था कैरिंगटन इवेंट, जब आसमां में आग लगी थी।